बंधन है। कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इस बंधनों से हमको मुक्त होना है। जब तक हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से मुक्त नहीं होंगे तब तक हम आगे नहीं जा सकते। इसीलिए संत महात्मा हम आपको कह रहे हैं, मोठे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, जिन्हें बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। इसीलिए ये जो मोठे बंधन है ये गुरु भक्ति से काटे जाते हैं। और आज इस कलयुग की सच्ची भक्ति है गुरु आदेश का पालन करना। जब तक हम गुरु आदेश का पालन नहीं करेंगे तब तक हमारे मोटे बंधन कट नहीं सकते। और आगे संत महात्मा कहते हैं कि जिन्हें बंधन कटे नाम प्रताप। तो नाम दो प्रकार के गुरु महाराज ने हमको आपको दिया हुआ है। कौन कौन सा दिया हुआ है? जो जिज्ञा से जो हम आवाज लगाते हैं वो वर्णालोक नाम गुरु महाराज ने दिया हुआ है, जय गुरुदेव नाम। और दूसरा नाम दिया है 5 नाम का, 5 नाम, 5 रूप, 5 आवाज, 5 स्थान, वो धुनात्मक नाम दिया हुआ है। और आज इस धरती पर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कलयुग नाम का विधि का विधान है। इसीलिए कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरी बहुपारा। तो यहाँ पर नाम के आधार के बिना कोई भी जीव तर नहीं सकता। आप कहोगे इसका प्रमाण, तो प्रमाण में बहुत है, लेकिन मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूँ। नाम की महिमा कैसी होती है? सतयुग में नारायण नाम की महिमा आई। उस समय आप लोगों ने टीवी चैनल पर देखा होगा, प्रवचन, कीर्तन, कथा में आपने सुना होगा कि भक्त प्रहलाद पर कितना जुल्म उसके स्वयं पिता ने किया, फिर भी उन्होंने नारायण नाम को लिया तो उसको क्या हुआ? मदद मिली। उस समय नारायण नाम मदद करता था। जैसा ही सतयुग खत्म हुआ, नारायण नाम की महिमा कम हो गई। लगा त्रेता युग। त्रेता युग में राम नाम आया। उसी समय वाल्याकोड़ी को नारद मुनि ने राम नाम दिया और स्वयं क्या बोलते थे? श्रीमद नारायण 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 बोलते थे। और उसी समय नारद जी ने उनको कौन सा नाम दिया? राम नाम दिया। जब वाल्याकोड़ी ने राम नाम लिया और उन्होंने राम नाम को रटन किया, उनकी आत्मा ब्रह्म पद पर चले गई। उस पर कहा गया है कि उलट नाम जपत जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जैसा ही त्रेता युग खत्म हुआ उसी समय राम नाम की महिमा कम हो गई, खत्म हो गई। अब इस बारे में आप सोचोगे कि आप राम को नहीं मानते हो, अभी राम नाम की महिमा नहीं है, तो सभी लोग सचेत होकर ध्यान से सुनो। उसी समय का एक प्रसंग आता है, रामायण का प्रसंग आता है। आप रामायण को उठा लो तो रामायण में प्रसंग क्या आता है? रामायण त्रेता युग में हुई। त्रेता युग चल रहा था। उसी समय में रजक निंदा के कारण माता सीता को प्रभु रामचंद्र ने वनवास में भेज दिया। जैसे ही वनवास में चली गई, उन्होंने वहां एक कुटिया बनाई। कुटिया बना के वहां पर राम नाम को जाप करने लगी। जैसे ही राम नाम को जप कर रही थी, उसी समय में उसी जंगल में उसी स्थिति में जो वाल्याकोड़ी था वो वाल्मीकि ऋषि बना हुआ था। वाल्मीकि ऋषि वहां से चल जा रहे थे। उन्होंने उनके कान पर राम नाम की आवाज आई तो वो कुटिया में गए। कुटिया में देखा तो माता सीता राम नाम जप रही थी। जैसी माता सीता ने वाल्मीकि ऋषि की तरफ देखा, प्रणाम किया, स्वागत किया, ऋषिवर को कहा कि प्रणाम ऋषिवर। उस समय ऋषिवर ने मतलब वाल्मीकि ऋषि ने माता सीता को कहा कि बोले बेटा तू कौन हो? उस समय माता सीता ने कहा कि मैं जनक कन्या श्री राम की पत्नी सीता हूँ। बोले बेटा तू क्या कर रही है? बोले मैं राम नाम का जप कर रहा हूँ। बोले अगर तू आप इस समय में अगर राम नाम का जप करोगी तो इस समय में आपको राम नाम का 21,000 बार जप करना पड़ेगा। 24 घंटे में 21,000 बार जब तू राम नाम जपेगी तब आपके खाते में, आपके पल्ले में कुछ आएगा। उस समय माता सीता ने कहा कि बोले ऋषिवर मुझे क्या करना पड़ेगा? उसी समय उस राम नाम को काट मार दिया और वहां पर नाम दिया। कौन सा नाम दिया? सभी लोग सचेत होकर सुनो। वाल्मीकि ऋषि ने माता सीता को वही नाम दिया।